उठानी चाहिए, वो कदमों को जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है। उन्होंने चिंता जाहिर की है। प्रत्येक घटना अपने आप में यूनिक होती है और अफवाह स्वरूप जितनी भी घटनाएं होती है उनकी पुनरावृत्ति न हो, उसके भरपूर संकल्पित है। हमें यह देखना है कि आपने, क्योंकि समाज विज्ञान का अपना अपना विश्लेषण है, उग्रराष्ट्रवाद का क्या विश्लेषण आप कर रहे हैं, अधिनायकतावाद का क्या विश्लेषण कर रहे हैं। क्या भूल गए आप कांग्रेस के समय की इमरजेंसी, जहां बोलते ही जेल में बंद कर दिया था, करोड़ों लाखों लोगों को जेल भुगत लिया ना कांग्रेस ने उसको। हमारे यहाँ पर आप बोलते हैं, उत्तर भी मिलता है, आपको हर बात का उत्तर दिया जाता है, यथास्थान उत्तर दिया जाता है। हर बात का उत्तर नहीं देना, क्योंकि जो अभी हमारे सामने पूर्व जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से आजादी के बाद तक आज तक हमारा वो काल नहीं बदला है। मैं तो कह रही हूं, एक अंग्रेजी अखबार है ट्रम्प, उसने लिख के दिखा है कि अब ऐसा लगता है कि भारत में अब देश आजाद हुआ है, क्योंकि उन विकृतियों से आजाद हुआ, उन नियमावलियों से आजाद हुआ है। अब इस देश के लोकतंत्र में नागरिक जी रहा है। चाहे ब्यूरोक्रेसी ले लें हम, चाहे पूरा शासकीय सिस्टम ले लें हम, चाहे राजनीतिक दलों की पारदर्शिता ले लें हम, हर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन, युग परिवर्तन काल प्रारंभ हुआ है और हम सब इसके। चलिए, मेरा आखिरी सवाल भागीरथ जी से है। शर्मा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने शायद उस खबर को पढ़ा भी होगा, अधिकारियों का वो खत भी हम आपको दिखवाएंगे, बट मैं आपसे सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा कि दो बातें उन्होंने लिखी हैं कि उग्र राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद को रोकने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने चाहिए। ऐसा लगता है कि वो कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। देखिए, एक तो मोटा सवाल जैसे आपने कहा था, जवाब तो देना चाहिए, चाहे जो भी जवाब हो सही। दूसरा ये है कि अधिनायकवाद अगर हो और उग्र राष्ट्रवाद वाली बात हो, तो आज क्या हिम्मत है कि कश्मीर के अंदर हमारे खिलाफ बच्चे जो है पत्थर फेंक रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं लोग बाग, उनको आज जेल में नहीं डाल सकते क्या? टॉलरेंस है इसलिए नहीं डाल रहे हैं, और कब तक टॉलरेट करेंगे? ऐसी टॉलरेंस हम जगह जगह दिखा रहे हैं। तो उग्र तो नहीं है, अधिनायकवाद भी नहीं है। अगर ये होता जब, तो आज तक ये सारा का सारा सब ठीक हो जाता जी। एक्शन जो है होना चाहिए और उग्र होना। तो आप इस बात से सहमत नहीं है कि अधिनायकवाद या उग्र राष्ट्रवाद तो नहीं है, लेकिन सरकार की कहीं लेट लितिफी आपको लगती है कि जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? एक्शन नहीं हो पा रहा है जी। जो ऐसी चीजों में एक्शन नहीं हो रहा है जो चीजें बहुत ज्यादा देश का हित कर रही है, नुकसान कर रही है, बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। जी जी। पाकिस्तान इतना हमारे पीछे पड़ रहा है, रोज जो है वो मतलब जो है वो कर रहा है, हमारे लोग बढ़ रहे हैं कि हम सख्त एक्शन नहीं ले सकते। ये जो हुर्रियत और जो भी देखते हैं लोग बात, उनसे हमारे लोग जा के गले मिल के आ रहे हैं और उनसे जो है बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। क्या बात है? चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को। इश्यू यह है कि 65 एक्स आईएएस ऑफिसर्स ने जो पत्र लिखा है उसको लेकर के उग्र राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद, इसके मायने अलग अलग अंदाज में लगाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अतीत को याद दिलाने की भी कोशिश की जा रही है कि इसी तरह से असहिष्णुता का मुद्दा भी उठा था, लेकिन कुछ समय बाद ही वो एकदम से फिर शांत भी हो गया। तो अपने अपने अंदाज में है। प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि उस वक्त जब सुनने को तैयार नहीं होता है तो मुद्दे अपने आप गौन हो जाते हैं, लेकिन वो स्टैंड करते हैं, जब वक्त आता है तो फिर उठ सकते हैं वो मुद्दे। इसी तरह से भागीरथ शर्मा साहब का भी कहना है कि अधिनायकवाद और अति राष्ट्रवाद तो नहीं कह सकते, नहीं तो परिणाम कुछ अलग होते, लेकिन ये बात इस बात से सहमत हैं कि सरकार की लेट लितिफी और डायलॉग का जो अभाव है, शायद उसी वजह से सवाल खड़े हो रहे होंगे। खैर चले, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर कहीं पे भी किसी तरह की कोई शिकायती चीजें सामने आती हैं तो उस पर एक बार के लिए उसके बारीकी से उस पर गौर फरमाना चाहिए और देखना चाहिए कि किसकी क्या अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी लिख सकता है, और बाध्य भी नहीं है कि प्रधानमंत्री या उस विभाग के मंत्री एक हर बात का जवाब भी दें। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई हल्के लोग नहीं हैं, वो एक अपनी सेवाएं उन्होंने राष्ट्र को दी हैं, तो अगर कोई बात है तो उस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।